राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न ही कोई बड़ा सहारा। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। रामलाल की एक ही आस्था थी। हर सुबह वह उठकर यही कहता, श्याम बाबा, आज भी मेरी लाज रख लेना। गांव में हर साल खाटू श्याम जी का भंडारा और कीर्तन होता था। रामलाल चाहे जितना गरीब हो, लेकिन हर साल उसमें जरूर जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे रामलाल, भगवान से क्या मिलेगा, मेहनत कर तभी कुछ होगा। लेकिन रामलाल मुस्कुराकर कहता, मेहनत भी कर रहा हूँ और भरोसा भी उन्हीं पर है। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल बिल्कुल नहीं हुई। घर में अनाज खत्म हो गया। पत्नी रोते हुए बोली, अब क्या करेंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे। रामलाल ने आकाश की ओर देखा और कहा, श्याम बाबा पर भरोसा रखो, वो जरूर कुछ करेंगे। खाटू धाम की यात्रा। रामलाल ने तय किया कि वह पैदल ही खाटू जाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास बहुत था। वह 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल निकल पड़ा। रास्ते में उसे भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन वो हर कदम पर यही बोलता, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। एक दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वृद्ध ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा। रामलाल बोला, श्याम बाबा के दरबार में जा रहा हूँ। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, अगर सच्चे मन से जा रहे हो तो बाबा जरूर मिलेंगे। उसने रामलाल को थोड़ा सा खाना और पानी दिया। रामलाल ने सोचा, इतनी मदद, जरूर ये भी बाबा का ही भेजा हुआ है। जब रामलाल खाटू पहुंचा तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। उसे दर्शन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। थका हुआ रामलाल मंदिर के बाहर बैठ गया और रोने लगा। वह बोला, बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस एक बार दर्शन दे दो। अचानक उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वृद्ध ने कहा, चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। रामलाल को सीधे दर्शन मिल गए। जैसे ही उसने श्याम बाबा की मूर्ति देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा उसे मुस्कुराकर देख रहे हों। दर्शन के बाद वह उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी एक पुजारी ने कहा, बेटा, आज तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें खुद बाबा ने दर्शन कराए हैं। रामलाल समझ गया, वो बूढ़ा कोई और नहीं, खुद श्याम बाबा थे। रामलाल खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा उसने देखा, उसका टूटा हुआ घर अब पक्का हो चुका था। आंगन में अनाज के बोरे भरे पड़े थे। पत्नी और बच्चा खुश थे। पत्नी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी आया था, उसने कहा कि ये सब श्याम बाबा की तरफ से है। रामलाल समझ गया, जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। रामलाल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस घर में कभी भूख और गरीबी थी, वहां अब सुख और शांति का वास था। लेकिन सबसे बड़ी बात, रामलाल अब और भी ज्यादा विनम्र हो गया था। वो हर दिन सुबह उठकर कहता, बाबा, ये सब आपकी कृपा है, मुझे कभी घमंड न आए। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई समस्या आ गई। गांव का जमींदार बहुत लालची था। उसने रामलाल की जमीन पर नजर डाल ली। जमींदार ने कहा, ये जमीन अब मेरी है, अगर नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। रामलाल घबरा गया, लेकिन उसने फिर भी भरोसा रखा। उसने मन ही मन कहा, श्याम बाबा, अब आपकी परीक्षा नहीं, मेरी परीक्षा है। मामला पंचायत तक पहुंच गया। सभी लोग जमींदार के डर से चुप थे। कोई भी रामलाल के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं था। रामलाल ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा, अब आप ही सहारा हो। पंचायत शुरू हुई। तभी अचानक एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने कहा, मैं इस जमीन का गवाह हूँ, ये जमीन रामलाल की ही है। सब लोग चौंक गए। जमींदार गुस्से में बोला, तुम कौन हो। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जो हर जगह होता है। उस अजनबी ने सारे सबूत पेश किए। पंचायत ने फैसला सुनाया, जमीन रामलाल की है। जमींदार हार गया।
रामलाल उस आदमी को धन्यवाद देने गया, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। रामलाल समझ गया, ये भी श्याम बाबा ही थे। अब रामलाल की श्रद्धा और भी बढ़ गई। उसने गांव में हर महीने श्याम बाबा का कीर्तन शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी भक्ति में जुड़ने लगे। एक दिन रामलाल का बेटा बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पत्नी रोने लगी। अब क्या होगा? रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, जहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ बाबा काम करते हैं। रामलाल ने पूरी रात श्याम नाम का जाप किया। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन विश्वास अटल था। सुबह होते ही बेटा धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। पत्नी खुशी से चिल्लाए, देखो, ये ठीक हो रहा है। डॉक्टर भी हैरान रह गया। उस रात रामलाल को सपना आया। उसे दिखा, एक दिव्य रूप मुस्कुरा रहा है। आवाज आई, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रामलाल समझ गया, ये स्वयं खाटू श्याम जी थे। समय के साथ रामलाल पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं, सब कुछ बाबा हैं। समय बीतता गया। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था। उसका बेटा बड़ा होकर समझदार और मेहनती बन गया था। गांव में अब रामलाल को लोग श्याम बाबा का सच्चा भक्त कहकर सम्मान देते थे। लेकिन रामलाल हमेशा एक ही बात कहता, मैं नहीं, सब कुछ मेरे श्याम बाबा हैं। एक दिन रामलाल ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। मेरी एक आखिरी इच्छा है। बेटे ने पूछा, क्या इच्छा है बाबूजी? रामलाल बोला, मैं आखिरी बार खाटू जाकर अपने बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इस बार रामलाल अकेला नहीं था। पूरा गांव उसके साथ चलने को तैयार हो गया। सैकड़ों लोग श्याम नाम गाते हुए खाटू की ओर निकल पड़े। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। यात्रा का माहौल भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी तूफान ने सबको डरा दिया। कुछ लोग बोले, अब वापस चलना चाहिए, लेकिन रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, जब तक बाबा खुद न रोकें, हम नहीं रुकेंगे। रामलाल ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, बाबा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो हमें अपने दरबार तक जरूर पहुंचाना। कुछ ही देर में बारिश रुक गई। रास्ता साफ हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। जब सब लोग खाटू पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही रामलाल मंदिर के पास पहुंचा, भीड़ अपने आप हटने लगी। लोग खुद रास्ता देने लगे। रामलाल धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। जैसे ही उसने श्याम बाबा की मूर्ति देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, बाबा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं आखिरी बार आपके चरणों में आया हूँ। अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। रामलाल को ऐसा लगा जैसे मूर्ति जीवित हो गई हो और श्याम बाबा उसके सामने खड़े हों। एक मधुर आवाज आई, रामलाल, तूने हमेशा सच्चे दिल से मुझे पुकारा। आज मैं तुझे अपने पास बुलाने आया हूँ। रामलाल मुस्कुराया। उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और वहीं श्याम बाबा के चरणों में रामलाल ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा मंदिर भावुक हो गया। लोगों ने देखा, रामलाल के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे उसे साक्षात भगवान मिल गए हों। उस दिन के बाद रामलाल की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, सच्ची भक्ति हो तो श्याम बाबा खुद दर्शन देते हैं। जीवन में कितनी भी परेशानी आए, अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान खुद साथ निभाते हैं। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो एक दिन श्याम बाबा खुद आपके सामने होंगे। बोलो, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। और अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।